हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ेंगे 11 क्लास का केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र। और रसायन शास्त्र का ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, टॉपिक ऐसा लेकर आए हैं, आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, 11th क्लास में पढ़ते हैं या अन्य कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसमें इसमें अवश्य ही पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो जो होने वाले आज के लिए मजेदार होने वाला है। और उसमें देखिएगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिएगा तो आपको सब टॉपिक समझ में आ जाएगा। अर्थात हमें आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को रोक रोक कर मत देखिएगा, एक साथ देखिएगा, आपको और बेस्ट तरीका से समझ में आएगा। आप रोक रोक कर देखिएगा तो उसमें आपका समय वेस्ट होगा। अर्थात आप जब ये वीडियो देखें तो आप अपने पास कॉलम कॉपी लेकर अवश्य ही बैठे, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा टॉपिक आएगा जो आपको नोट करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या कीजिएगा, कलम कॉपी साथ लेकर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास 11 के लिए क्या लेकर आए? केमिस्ट्री का अर्थात रसायन शास्त्र का दूसरा का पाठ, जिसका नाम है परमाणु संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए दोस्तों, हमें क्या समझना है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। आपने 9th क्लास में थोड़ा सा अध्ययन किया होगा परमाणु का, परंतु हमारे 11th क्लास में जो इसमें विस्तारित रूप से दे दिया गया, जीरो से लेकर हीरो तक। अर्थात आपको 11th क्लास में जो होता है जीरो से हीरो बनाया जाता है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या समझेंगे? सबसे पहले परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। चलिए टॉपिक डालते हैं दोस्तों, क्या? परमाणु अर्थात एटम, इसको बोला जाता है एटम। देखिए दोस्तों, एटम का अर्थ होता है न कटने वाला। एटम एक ग्रीक शब्द है, एटम एक ग्रीक शब्द है जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है ए। देखिए एटम कितने शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों? तो एटम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है ए, दूसरा होता है टम। ये ग्रीक शब्द है। आपसे पूछा जाएगा परमाणु कौन सा शब्द है, अर्थात एटम कौन सा शब्द है, तो आप क्या कहिएगा? यह एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है, दो अक्षरों से मिलकर बना है। पहला है ए, दूसरा का है टम। देखिए अब इसका अर्थ हम समझा रहे हैं। ए का अर्थ होता है नहीं, टम का अर्थ होता है कटना, कटना। अर्थात देखिए, एटम का अर्थ होता है जिसे काटा नहीं जा सकता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, वह होता है एटम। अर्थात एटम का क्या अर्थ होता है? ए मतलब नहीं, टम मतलब कटना। अर्थात वह क्या हो जाता है दोस्तों? एटम जिसे काटा नहीं जा सकता है। यह ग्रीक भाषा है, यह ग्रीक शब्द है। जो हमारा एटम होता है परमाणु, वह कौन सा है शब्द दोस्तों बताइए, वह कौन सा शब्द है? तो वह एक ग्रीक शब्द है। यह कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला ए होता है, दूसरा का टम। ए का अर्थ होता है नहीं, टम मतलब होता है काटना। अर्थात हम जिसे काट नहीं सकते हैं, जिसे तोड़ नहीं सकते हैं, उसी को एटम कहा जाता है, कहा जाता था, कहा जाता है नहीं। क्योंकि देखिए, जब प्रारंभ में अर्थात जब हमारा केमिस्ट्री का शुरुआत हो रहा था, आरंभ हो रहा था, तो कुछ क्या थे यहाँ पर? रसायन शास्त्री थे। देखिए रसायन शास्त्री थे, तो रसायन शास्त्री सब लोग क्या कहा जाता है? नहीं बैठे रह जाता है, दिन भर बैठा रहते थे। वो दूसरा अपने केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र को बढ़ाने में कोई अपना प्रगति नहीं करते थे। तो देखिए एक कंडान ऋषि थे, उनका नाम याद रखिएगा, क्या थे? कंडान ऋषि थे। देखिए दोस्तों, एक कंडान ऋषि थे जिन्होंने परमाणु को सबसे पहले परिभाषित किया था। अर्थात एटम को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो वही थे हमारे एक ऋषि थे, महर्षि थे, जिनका नाम था कंडान ऋषि। वह क्या था? जब एक ऋषि, एक महर्षि होकर एक एटम के प्रति अपना कुछ शब्द दे सकते थे, कुछ उसका परिचय कर देते, तो इस क्या हुआ? रसायन शास्त्रियों में होड़ होने लगा कि एक ऋषि होकर इतना बड़ा शब्द बता दिया, जो हम लोग इतना सालों से, इतना वर्षों से खोजते आ रहे हैं, परंतु हम लोग नहीं बता पाए। एक कंडान ऋषि ने सबसे पहले एटम को परिभाषित किया था, परमाणु को परिभाषित किया था। और रसायन शास्त्रियों ने क्या किया? एटम जिसका अर्थ होता है नहीं काटना। एक हमारे व्यक्ति थे जॉन डाल्टन, उनका नाम सुना होगा आपने। वह एक रसायन शास्त्री थे, जॉन डाल्टन। देखिए जॉन डाल्टन,
यह क्या थे दोस्तों, एक रसायन शास्त्री थे। इन्होंने क्या कहा, परमाणु को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे काटा नहीं जा सकता है। परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है, इसे काटा नहीं जा सकता है। यह कौन कहे थे, तो हमारे ये जॉन डाल्टन ने। हमारे कंडानी ऋषि ने क्या कहा था, देखिए कंडानी ऋषि ने क्या कहा था, जो परमाणु होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कंडानी ऋषि ने क्या कहा था, परमाणु जो होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इतना कहे थे कौन, ये कंडानी ऋषि। परमाणु जो होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या दोस्तों, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। देखिए दोस्तों, हमारे एक ऋषि, भारत के महर्षि ने एक परिभाषा दिया, परमाणु जो होता है अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इससे आगे वह नहीं बता पाए, उनका जो बुद्धि था इतना ही तक था, वह आगे कैप्चर नहीं कर सके, आगे को कुछ शब्द नहीं बोल पाए। उसके बाद आया ये जॉन डाल्टन, जिसे हम इसे क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र में परमाणु का खोज किया था। क्या किया था, परमाणु का खोज किसने किया था, ये आपसे पूछा जाएगा। परमाणु का खोज यही जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन ये क्या था, ये अनपढ़ कहा जा सकता है। रसायन शास्त्र में भी कुछ ऐसे शास्त्री थे, ऐसे रसायन शास्त्री थे जो कुछ शब्द को उलझाए रखे। अब देखिए जॉन डाल्टन जो था, कह दिया कि परमाणु को काटा नहीं जा सकता है। अब भारत के महर्षि कंडानी ऋषि ने क्या कहा था, ये भारत देश के निवासी थे, तो इन्होंने कहा परमाणु जो होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो बताइए, सबसे पहले कंडानी ऋषि ने कह दिया क्या कि परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो ये थोड़ा सा सटीक था, सही था। और उसके बाद आ गया वो जॉन डाल्टन, ये क्या था, रसायन शास्त्री था। ये कौन थे, ये ऋषि थे। ये जॉन डाल्टन जो था, ये क्या किया था, परमाणु को कह दिया था इसे काटा नहीं जा सकता। ये एटम लेकर आया। एटम, परमाणु एक ग्रीक शब्द है एटम, उसका एक अर्थ होता है नहीं, टम मतलब होता है काटना। उसको हम छोटे छोटे भागों में नहीं काट सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर कंडानी ऋषि ने क्या कहा था, परमाणु जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इनका नहीं दिया गया, इनका बात को वैल्यू नहीं कोई दिया, कोई रसायन शास्त्री इनके बात को वैल्यू नहीं दिया। क्यों, क्योंकि यह एक महर्षि थे, एक ऋषि थे। या जॉन डाल्टन जो था क्या था, एक रसायन शास्त्री था। जब वही बात एक रसायन शास्त्री ने बोल दिया, क्या बोला था, ये परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, वही बोला जो कंडानी ऋषि ने बोला था। बस इसमें एक लाइन जोड़ दिया कि इसे काटा नहीं जा सकता। इसे क्या कहा जाता है, इसे काटा नहीं जा सकता। तो बताइए ये सत्य थे कि ये सत्य थे, इन्होंने एक शब्द छोड़ दिया था, ये नहीं कहे थे कि इसे काटा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो जितना जानता है वो उतना ही बताएगा। अब मान लीजिए हम जितना जाने उससे हम कहेंगे ज्यादा बता देंगे तो गलती सही बताते जाएंगे। आप हैं, आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो आपका जितना पहुंच होगा उतना का आंसर दीजिएगा, नहीं तो कह दीजिएगा हमको ये हमसे समझ से बाहर है। दूसरा प्रश्न पूछे, ये क्या था, ये नहीं कहा कि हमसे समझ से बाहर है, इसमें जोड़ दिया एक लाइन। क्या जोड़ा, इसे काटा नहीं जा सकता है। आज हम परमाणु को 3 भागों में बांटते हैं। आज परमाणु को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। देखिए एटम एक ग्रीक शब्द है, एक का अर्थ होता है नहीं, टम का अर्थ है कटना, अर्थात जिसे हम काटा नहीं जा सकते उसे कौन कहा था, ये जॉन डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा, 1808 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया, किसके प्रति, तो परमाणु के प्रति। और वह क्या कहा, परमाणु 2 शब्दों से मिलकर बना है, वह शब्द होता है ग्रीक, जो ए और टम, ए का अर्थ होता है नहीं, टम का अर्थ होता है काटना, अर्थात हम जिसे काटा नहीं जा सकते, हम जिसे काट नहीं सकते वह क्या होता है, परमाणु होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य है। किसके अनुसार, तो ये जॉन डाल्टन के अनुसार। ये एक रसायन शास्त्री था, बहुत ही ज्ञानी नहीं था, बहुत कम जानता था।
जानते हैं, इसलिए ये क्या कह दिया कि हम इसे काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। परंतु इसके बाद हमारे रसायन शास्त्री जो थे बैठे नहीं रहे, कुछ और आ गया है। जैसे रदरफोर्ड, देखिए रदरफोर्ड देखिए दोस्तों, रदरफोर्ड है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा परमाणु को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? कंडानी ऋषि ने। कंडानी ऋषि के अनुसार परमाणु की परिभाषा दे तो परमाणु जो होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है या सूक्ष्मतम कणुओं से मिलकर क्या बनता है? परमाणु बनता है, या विश्व के सभी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिसे हम परमाणु कहते हैं। ये कहे थे कौन? कंडानी ऋषि। अब इनके बाद एक आ गया बेवकूफ, महाकमीना, उसका नाम क्या था? जॉन डाल्टन। ये क्या किया था? 1808 ईस्वी में एक नियम दिया। वह नियम क्या था? वो टू कॉपी कर दिया। आज टू कॉपी कहा जाना तो नकल कर दिया जाता है, वो सही। इनके दिए हुए परिभाषा को अध्ययन किया और थोड़ा सा एगो नहीं कहा जाता है, ज्ञान बढ़ता है तो आधा अधूरा नहीं रहना चाहिए, उसको पूरा कर लेना चाहिए। तो ये आधा अधूरा कर लिया, आधा अधूरा सीखा तो कह दिया कि इसे काटा नहीं जा सकता है। बताइए, अगर आप आधा अधूरा पढ़िएगा तो आपसे फुल पूछा जाएगा, कोई आके विद्वान आपसे पूछ दे कि ये जानते हैं, तो आपने कह दिए, आप कह दीजिएगा हमने आधे पढ़ा था, नहीं कह सकते। तो ये क्या था? बेचारा आधा अधूरा ज्ञान लिया था और इनके नकल कर दिया और कहा एटम जो होता है ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों के मेल से बना है, ए और टम। ए और टम, ए का अर्थ होता है नहीं, टम का अर्थ होता है काटना, अर्थात जिसे हम काट नहीं सकते उसी को कहा जाता है परमाणु। अब देखिए, इसके बाद हमारे वैज्ञानिक लोग रुके नहीं, आगे बढ़े। एक आए रदरफोर्ड। इन्होंने परमाणु को 3 भागों में बांट कर दिखाया। क्या किया? रदरफोर्ड के ने परमाणु को भागों में बांटा, 3 सूक्ष्मतम भागों में बांटा, और इन्होंने बताया कि परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। परमाणु का आकार कैसा है था भैया? परमाणु का आकार ऐसा ही रहता है, गोलाकार। अर्थात अब क्या सकते हैं, परमाणु क्या होता है? गोलाकार होता है परमाणु। अब देखिए, जब परमाणु गोलाकार है, अब यहां पर हमें समझना है परमाणु की संरचना। आ गया, परमाणु की संरचना से हम क्या समझते हैं? परमाणु कैसे कैसे बना है उसी का हम अध्ययन करेंगे। अर्थात ये रदरफोर्ड ने परमाणु को क्या कहा? ये गोल है, इसके मध्य में केंद्र है। अब देखिए, ये क्या कहा? ये भी दोनों का परिभाषा का अध्ययन किया। जो बोल दिए थे उनका ये करीब 5 साल तक अध्ययन किए, ये रदरफोर्ड। और ये भी आधा अधूरा ही कुछ सीखे थे। जैसे क्या कहा रदरफोर्ड ने? परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु क्या होता है? गोलाकार होता है, उसमें एक नाभिक होता है और नाभिक के अंदर क्या होता है? केंद्र होता है। मान लीजिए ये नाभिक है हमारा और नाभिक के अंदर क्या होता है? केंद्र होता है। तो इन्होंने यहाँ पर एक कण को खोजा जिसका नाम था ई नहीं खोजे थे, सॉरी ये नहीं खोजे थे, मिस्टेक हो गया। देखिए क्या है यहाँ पर, रदरफोर्ड ने क्या कहा? परमाणु गोलाकार है। परमाणु किस आकार का है? गोलाकार है। इसमें केंद्रक होता है, इसमें एक नाभिक होता है और नाभिक में सब बल रहता है। अर्थात नाभिक, परमाणु का नाभिक होता है बहुत मजबूत होता है। नाभिक हम कहते हैं नहीं, कभी झगड़ा हो जाता है तो कहते हैं अपने नाभि से दम लगा। अर्थात हमारे नाभि में क्या होता है? हम लोगों का जान होता है, बल होता है। अर्थात परमाणु में भी सबसे ज्यादा बल किसमें होता है? उसका नाभिक में, उसका नाभिक में। कौन बताया था? यह रदरफोर्ड ने कहा था। अर्थात इतना समझ में आया? आगे बढ़े। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, ले लीजिए। आशा है कि दोस्तों आप सब लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं, आप इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, इतना समझ में आ गया है? आपसे प्रश्न पूछे, कमेंट कीजिएगा। परमाणु का सर्वप्रथम परिभाषा किसने दिया था? कमेंट कीजिए। परमाणु का परिभाषा सर्वप्रथम किसने दिया था? परमाणु, एटम जो होता है वह कौन सा शब्द है? एटम कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? एटम का कितना क्या अर्थ होता है? जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत क्या दिया था? उसके बाद जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया था?
ऋषि कंडान कहाँ के ऋषि थे, यह सब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आप 9th में पढ़ते हैं, कौन कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या 11th में पढ़ते हैं, उससे कोई बात नहीं, इसी से प्रश्न पूछा जाता है। अब इसके बाद आता है दोस्तों क्या, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल यानी मॉडल, अर्थात जो रदरफोर्ड थे उन्होंने परमाणु के संबंध में क्या कहा, क्या क्या बोला। तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, कंडान ऋषि और जॉन डाल्टन के दिए हुए परिभाषा को करीब 5 साल अध्ययन किया। उसके बाद बोला, क्या बोला, परमाणु जो होता है गोलाकार होता है, परमाणु जो होता है कैसा होता है, गोलाकार होता है, इसमें एक केंद्र होता है और एक नाभिक होता है। देखिए आपसे पूछा जाएगा परमाणु का केंद्र का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। किसने कहा परमाणु में नाभिक होता है, तो रदरफोर्ड ने। किसने कहा परमाणु गोल है, रदरफोर्ड ने। अर्थात रदरफोर्ड का ये सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत, परमाणु मॉडल है। क्या कहा रदरफोर्ड ने कि महर्षि कंडान, जॉन डाल्टन का दिए हुए परिभाषाओं का अध्ययन किया करीब 5 साल। उसके बाद इन्होंने कहा, क्या कहा था, तो देखिए परमाणु किस आकार का होता है, गोलाकार होता है। परमाणु के बीच में क्या होता है, एक नाभिक होता है और उस नाभिक में एक केंद्र होता है। और यह बताया जो केंद्र और नाभिक होते हैं आपस में आकर्षण बल द्वारा क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं। वही नहीं कहा नाभिक सबसे मजबूत होता है। किसने कहा ये सब ये कहे थे रदरफोर्ड ने। अब देखिए ये भी बेवकूफ निकला, ये रदरफोर्ड को कब से इज्जत से बात कर रहे थे, अब इसको कैसे देख रही है, कैसे बोल रहे हैं। ये भी क्या निकला, बेवकूफ निकला। इतना बात बता दिया और थोड़ा सा हमको उलझा दिया। क्या किया, हमको थोड़ा सा उलझा दिया, नहीं तो अब सब कभी परमाणु खत्म कर दिए होते। अगर एक ही वैज्ञानिक ने परमाणु के बारे में बताया होता है, हमने क्या कर लिया था, पहले ही परमाणु के बारे में पढ़ लिया होता। परंतु बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आया था, तो इसमें थोड़ा सा तो दिक्कत होगी करेगा। ये भी बकलोले निकला, क्या कह दिया, इतना पर ही बोलकर ड्रॉप हो गया, रुक गया। क्या किया, रुक गया। देखिए ये क्या क्या बोला था, लिखते जा रहे हैं। परमाणु किस आकार का होता है भैया, परमाणु गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। उसके बाद क्या कहा था, परमाणु में एक केंद्र होता है, परमाणु में एक क्या होता है दोस्तों, केंद्र होता है, केंद्र होता है। यही नहीं, तीसरा का क्या था, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, परमाणु में एक क्या होता है दोस्तों, नाभिक होता है, नाभिक होता है। यही नहीं और आगे बोले थे, देखिए क्या, ये जो नाभिक और केंद्र है आपस में क्या होते हैं, आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। देखिए परमाणु के नाभिक और केंद्र आपस में बंधे रहते हैं, ये कौन कहा था, रदरफोर्ड। यही नहीं है, ये कहा परमाणु का सब भार कहां पर है, उसके नाभिक में है। परमाणु का कुल भार उसके नाभिक में होता है। आपसे दोस्तों पूछा जाएगा परमाणु का कुल भार कहां पर होता है, आप क्या कहिएगा, नाभिक, उसके नाभिक के अंदर होता है और नाभिक के अंदर एक केंद्र होता है और नाभिक और केंद्र दोनों आपस में आकर्षण बल के द्वारा क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं। यह जॉन रदरफोर्ड जो थे ये बताया था। रदरफोर्ड ने क्या कहा बताइए, अब समझ रहे हैं कब ऐसे इज्जत से नाम ले रहे थे, अब क्यों इसको ऐसे कर रहे हैं, ये वैसा काम ही किया। क्यों, देखिए यहां पर ये बता दिया
क्या बताया कि परमाणु कैसा है, गोलाकार है, इसमें नाभिक होता है, इसमें केंद्र होता है। तो ये भी बता सकता है इसमें कक्षा होता है, ये भी बताया था परमाणु में कक्षा होता है, अर्थात उसमें क्या होता है, तल होता है। देखिए छौगा हम क्या लिख सकते हैं, परमाणु में कक्षा होता है अर्थात तल होता है। और इतना पे ये ड्रॉप हो गया, रुक गया। अब इसे आगे बुझा नहीं रहा था, अब इसे आगे तो बुझा नहीं रहा था। तो यहां पर समझ में आ गया, रदरफोर्ड ने क्या कहा था, परमाणु गोलाकार होता है, परमाणु में केंद्र होता है, उसके नाभिक होता है, परमाणु के नाभिक और केंद्र आपस में क्या होते हैं, आकर्षण बल के द्वारा बने रहते हैं। उसके बाद परमाणु का कुल भार कहां पर होता है, तो उसके केंद्र में अर्थात नाभिक। परमाणु में कक्षा होता है अर्थात ऐसे 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 रहता है, ये केंद्र होगा उसका। देखिए परमाणु किस प्रकार का रहता है, गोलाकार, ये रदरफोर्ड ने बताया। इतना पर ये ड्रॉप हो गए, ये भी रुक गए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो हम इसको मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसको। ये दोस्तों क्या था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। रदरफोर्ड ने यही बात बताया था परमाणु के बारे में। चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं, लगभग आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे आया परमाणु में। देखिए हमने तो समझ लिया परमाणु किस आकार का होता है भैया, गोलाकार होता है। तो कौन वैज्ञानिक को बताया था आपको, तो ये बताया था रदरफोर्ड। इसने और क्या कहा था, इसमें एक नाभिक होता है, कौन बताया था, रदरफोर्ड बताया था। और ये भी कहा था, क्या कहा था, कि इसमें केंद्र होता है और केंद्र और नाभिक आपस में आकर्षण बल द्वारा क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं, यही था। तो देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, और ये भी बताया था कि इसमें क्या होता है, कक्षा होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कक्षा होता है, ये हमारा केंद्र है इसका। ये क्या हमारा दोस्तों, परमाणु। अब देखिए दोस्तों, अब हमें पढ़ना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आखिर आया तो आया कैसे। रदरफोर्ड ने कहा दिया, क्या कहा, परमाणु विभाज्य है और उसे बांटा भी। एक नाभिक बता दिया, एक केंद्र बता दिया, और उसको कुल भार कहां पर लग रहा था, तो उसके केंद्र में लग रहा था, उसके नाभिक में लग रहा था। अब यहाँ पर एक और रसायन शास्त्री है, कोई होगा रदरफोर्ड के ममेरा चचेरा कोई रिश्तेदार। इसे बोला जाता है ना कि आप पद में होते हैं तो कोई आपका रिश्तेदार आ जाता है, यही सब होता है। तो उसका कोई होगा रिश्तेदार जिसका नाम था जे थॉमसन। देखिए उसका नाम था दोस्तों जे थॉमसन। देखिए दोस्तों, ये आया नो, ये भी बेचारा अनपढ़े था, बेवकूफ था, एकदम महालोल था, बकलोल था। ये भी कहा, ये परमाणु हो गया नो, परमाणु हो गया। अभी इसका कहा रदरफोर्ड ने क्या क्या बोला, वो तो हमारी रिश्तेदार वाला था। रदरफोर्ड ने क्या क्या बोला है, वो जॉन डाल्टनवा क्या बोल दिया, वो महर्षि कंडाल क्या बोल दिए थे। उन सभी कथनों का यह क्या किया, अध्ययन किया। लगभग 6 साल अध्ययन किया, और उसके बाद आया रदरफोर्ड के सामने एक कण लेकर, कह रहा है देख रदरफोर्ड, एक हमने क्या लिया है, परमाणु लिया। जो तूने बताया था कि परमाणु क्या है, गोलाकार है, देख उसी प्रकार का हम क्या भी लाए, गोलाकार परमाणु लाए। और उसमें देख, ये तूने बताया था क्या है, ये केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है, और ये क्या है, नाभिक है। और नाभिक और केंद्र आपस में क्या होते हैं, आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा, अरे तुमको तो ये सब हमने बता दिया था, तो तुम हमको क्या है बता रहे हो। तो वो बोला, कौन, जे थॉमसन, देख ले हम भी वो क्या करें, हम भी खोजे हैं, हम भी एक खोज दिए, हम भी क्या हो गए, वैज्ञानिक हो गए। अर्थात ये सभी लोग क्या थे, वैज्ञानिक का इस पर भूत सवार था, रसायन शास्त्री बनने का। ये सब क्या उल्टा पुल्टा सब बताते गया था। देखिए यह क्या आया, वो तो कह दिया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, नाभिक है। अब देखिए जे थॉमसन क्या कर रहा था, अब वो बाहर नाभिकिया भी नहीं देख रहा है, अब इधर घूम रहा है, इधर खोज रहा है। जब इसको क्या खोखोल रहा था, खुरचा रहा था, तो उसमें से एक कण निकल कर आया। जब ये बाहरवा खोखोल रहा था तो इसको क्या मिला, एक कण मिला, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। इसी को बोला जाता है क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन। इसका खोज कौन किया था? ये जे थॉमसनवा। क्या कहा? रदरफोर्ड तो बन गया क्या वैज्ञानिक। अब हम भी क्या बनेंगे? हम भी रसायन शास्त्री बनेंगे। चल उसी का अध्ययन करें। अध्ययन किया, अध्ययन भी किया, उसमें सफल भी हो गया। ये बेचारा ये भी वैज्ञानिक बन गया। अब बताइए, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि हम भी वैज्ञानिक। इलेक्ट्रॉन बताया इसे, और क्या कहा? इस पर ऋणात्मक आवेश है। क्या कहा? इस पर ऋणात्मक आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर, इस पर मतलब समझिए, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। देखिए दोस्तों, कौन बताया था इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है? यही जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज भी यही किया। अब मान लीजिए जो खोजेगा उसी को ना बोला जाएगा। तो सर्वप्रथम सबसे इलेक्ट्रॉन को पाया था परमाणु में से, तो इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन का जनक बोला जाता है कि जे थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था और बताया था इस पर क्या है? ऋणात्मक आवेश है। यही नहीं बताया, इसका बताया कि इसका भार कुल कितना होता है? शून्य, 0 के बराबर। इसका भार लगभग शून्य होता है, शून्य होता है। देखिए दोस्तों, किसने बताया इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? शून्य होता है। आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, तो शून्य होता है। यह सबसे हल्का है, यह सबसे हल्का होता है, हल्का होता है। अब देखिए दोस्तों, ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। क्यों? क्योंकि वह परमाणु के कक्षाओं में गति करता रहता है। इधर कभी रहेगा तो कभी यहां रहेगा, तो कभी यहां आएगा, कभी यहां आएगा, कभी यहां आएगा। तो बताइए, जो गति करता रहता है उसका भार, उसका वेट, उसका वजन कम रहता है कि ज्यादा रहता है? कम रहता है। वो जो केवल खाता है या चरपाइया तोड़ता है, उसका वजन सबसे ज्यादा होता है। तो रदर क्या कहा था? जे थॉमसन ने कहा दिया इलेक्ट्रॉन सबसे क्या है? हल्का है। इस पर कौन सा आवेश रहता है? ऋणात्मक आवेश रहता है। इसका भार कितना होता है? तो लगभग शून्य होता है। अब ये बेचारा इतना पे ड्रॉप हो गया, खुश हो गया कि हम भी क्या हो गए? वैज्ञानिक हो गए। थोड़े इसका वो फुफेरा रिश्तेदार आ गए। कौन? चचेरा, फुफेरा, मौसेरा रिश्तेदार आ गए। और उसका नाम क्या था जानते हैं? उसका नाम था गोल्ड अस्टीन। क्या था? गोल्ड अस्टीन। इस पर भी वैज्ञानिक बनने का बहुत जुनून था। इस पर भी वैज्ञानिक बनने का बहुत जुनून था। ये क्या किया? जे थॉमसन जो बोला था, रदरफोर्ड जो बोले था, उसके बाद क्या था? जॉन डाल्टनवा जो बोला, और महान सबसे बड़े ऋषि कंडाम ने बताया था, उन सभी का अध्ययन किया। और करीब करीब ये भी 5 साल अध्ययन किया था। 5 साल अध्ययन किया। उसके बाद गए ये किसके पास? जे थॉमसनवा के पास गया। कहा, देख थॉमसन भाई, तूने तो किसका इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया और तूने बता दिया। देख तो वो इलेक्ट्रॉन यही है। तो कहा, अरे ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वो खुश हो गया। कौन? ये गोल्ड अस्टीनवा खुश हो गया। अब हम भी वैज्ञानिक, मतलब उस पर भी क्या था? जुनून था, वैज्ञानिक बनने का जुनून था। तो क्या किया? हम भी वैज्ञानिक। खुश हो गया। खुशी के मारे 2-3 मिनट के लिए वो बेहोश हो गया। तो उसी लैब में बेहोश हुआ। तो जे थॉमसन ने उसे होश में लिया। अब कहा, देख तू तो इलेक्ट्रॉन रख दिया, अब हम क्या रखेंगे पता है? प्रोटॉन रखेंगे इसका नाम। देख क्या कहा ये? देखिए, कहा ये क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन है। कौन बताया था? प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्ड अस्टीन ने किया। अब देखिए ये क्या कहा? ये इसको इसमें खोज रहा था, इसमें बाहर नहीं खोज रहा था। ये चतुर था थोड़ा सा, बाहर नहीं अंदरवा खोज रहा था, नाभिकवा में खोज कर निकाल रहा था, खोज रहा था। जब उसमें से खोजा ना, तो उसमें से एक कण निकला, और वो कण लेकर गए किसके पास? जे थॉमसनवा के पास, और पूछा क्या यही इलेक्ट्रॉन है? तो वो कहा ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, तू दूसरा लेकर आ गया। तो कहा हम भी वैज्ञानिक। तो वो बेचारा बेहोश हो गया, क्योंकि उस पर तो खुशी का जुनून था। बेहोश हो गया तो क्या था? ये जे थॉमसन जो थे उसे क्या किए? होश में लाए और उसे क्या किए? देख भाई बैठ, थोड़ा सा बैठ, इंतजार कर, मैं लैब में कुछ काम कर रहा था, तू आके हमको भाड़ दिया। वो क्या था? हाय
गोल्डस्टीनवा का तू हमको बैठा रहा है, तू वैज्ञानिक बनेगा हम, तू वैज्ञानिक बनेगा हम, कहा हम भी वैज्ञानिक, चल देख किसका खोज किए हम, बोल दिया प्रोटॉन है ये क्या है, प्रोटॉन है, ये कह दिया नाभिक में से हमने निकाला है इसको, ये बोला हमने कहां से निकाला इसे, नाभिक में, अर्थात यह कहां पर रहता है, नाभिक में, प्रोटॉन नाभिक में रहता है, नाभिक में रहता है, ये बताया गोल्डस्टीन ने। यही नहीं, यही भी बताया कि इस पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस, धनात्मक चार्ज होता है, धनात्मक, इस पर कौन सा चार्ज रहता है, धनात्मक। यही नहीं, इसका भार बताया, हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर। देखिए प्रोटॉन का भार जो होता है, प्रोटॉन का भार हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है, ये कौन बताया था, क्या जवाब दीजिएगा, गोल्डस्टीनवा। आप ऐसे याद कर लीजिए, ये देखिए आपको जीरो से हीरो की ओर लेकर जा रहे हैं, अर्थात आपके बेस बना रहे हैं, बेस के बाद आपका बिल्डिंग खुद बन जाएगा, यह सब समझते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, ये कहा ये जो इलेक्ट्रॉनवा से ये जो होता है भारी होता है, इलेक्ट्रॉन से ये क्या होता है, भारी होता है, अर्थात ये बोल दिया भारी है, सबसे, क्या है, सबसे भारी है, अर्थात आपसे पूछा जाएगा परमाणु का कौन सा कण भारी होता है, सबसे भारी होता है, क्या जवाब दीजिएगा, प्रोटॉन। इस पर कौन सा बेस होता है, इसे पी से सूचित किया जाता है, पी से, इलेक्ट्रॉन को ई से, इस पर पी प्लस कर दीजिएगा, इसे पी से सूचित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है। उसके बाद देखिए ये क्या कहा था, इसका भार जो होता है हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, ये इतना बताया, और ये भी बेचारा खुश हो गया। अब ये भी इतना यहां से सलट गया, ये भी सलट गया, और एक यहाँ पर और वैज्ञानिक आया, एक और रसायन शास्त्री आया जिसका नाम था चैडविक। समझ में आ गई है, इसको मिटा दे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूं दोस्तों। आशा है कि दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए हम बोल रहे हैं किसकी ओर, चैडविक की ओर। अब इसके बाद चैडविक आया, तो चैडविक ने क्या किया, चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब बताइए दोस्तों, इसके बाद कौन आए थे, चैडविक। देखिए इसके बाद आ गया था हमारा भैया चैडविक। ये भी, इस पर भी क्या था, चैडविक, इस पर भी वैज्ञानिक बनने का जुनून था। ये भी कोई रिश्तेदार होंगे उसका, आ गए, कहा ये भी उन सभी लोगों का करीब 4.5 साल, सभी करीब 4.5 साल, मतलब 4.5 जैसे कीजिए 4.5 साल ये अध्ययन किए थे। कौन हो, चैडविक। किनका अध्ययन किया था ये, रदरफोर्ड, उसके बाद जे टॉमसन, उसके बाद गोल्डस्टीन, उसके बाद रदरफोर्ड तो ये गए, उसके बाद कंडानडीसी, उसके बाद जॉन डाल्टन, इन सभी का अध्ययन किया था। तो इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा ज्यादा सामग्री आ गया था। तो ये भी क्या कर रहा था, चैडविक ये भी क्या कर रहा था, परमाणु के जो गोलाकार होता है उसके गोलका में, नाभिकवा में जाके खुड़स रहा था, तो उसमें से एक और कण निकल गया, इसमें से क्या निकल गया, एक और कण निकल गया। फिर वह कण लेकर गया किसके पास, वह लेकर गया गोल्डस्टीन के पास। गोल्डस्टीन के पास गया तो गोल्डस्टीन के लैब में उस वक्त जे टॉमसन भी मौजूद था। दोनों से पूछा, जान रहे हो टॉमसनवा, सबसे पहले तो टॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज, तो सबसे पहले उसी से पूछा, ए टॉमसन इधर सुन। वो कह रहा हम काम करें, अभी नहीं आएंगे। कह रहे सुन ना, इधर काम है। तो आया और पूछा उससे, देख टॉमसन तूने इसका खोज किया है? तो वह कहा अरे ये क्या है, क्या अफवाह दिखा रहा है, जो उसको गोल्डस्टीनवा के दिखाओ, इसका हम खोज नहीं किए हैं। तो वो चले गए किसके पास, गोल्डस्टीन के पास। तो गोल्डस्टीन के पास गया तो वो भी कहा देख गोल्डस्टीन ये तूने खोजा है इसको? तो कहा अरे क्या अफवाह पूछ रहा है,
जाके जे थॉमसनवा से पूछना, वो भी क्या किया, उसको इनकार कर दिया, कह दिया हम इसका खोज नहीं किए। तो अब सबसे पहले तो जे थॉमसन के पास चला गया था, वो बेचारा किसके पास जाता, अब वो भी खुश हो गया, कह रहा हम भी वैज्ञानिक, बेचारा मुंह बा दिया, वो भी बेहोश हो गया 5 मिनट के लिए। अब क्या था उस वक्त, गोल्डस्टीन और जे थॉमसन थे। जे थॉमसन थे तो उस होश में लाए, पानी वगैरह पिया, पानी वगैरह पिला दिए तो होश में कह रहा हम भी वैज्ञानिक। उसने किसका खोज किया, न्यूट्रॉन का खोज कर दिया। ठीक है, वह बोल दिया न्यूट्रॉन है, यह क्या है, न्यूट्रॉन है, जिसे हम क्या करते हैं, एन से सूचित करते हैं। न्यूट्रॉन किसमें रहता है, नाभिक में, इसको नाभिकवे में से निकाला था। अब देखिए क्या हुआ, वह बताया इस पर क्या है, माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज क्यों है, क्योंकि यह बैठा रहता है, यह प्रोटॉन से कुछ लेता रहता है, अर्थात यह क्या है, माइनस है, ऋणात्मक है, ये बात था। तो ये क्या था, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है, आवेश होता है। कौन बताया था कि न्यूट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो चैडविकवा ने कहा। यह कहा कि यह भी कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। जो न्यूट्रॉन होता है नाभिक के अंदर पाया जाता है, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। इसका भार जो होता है जानते हैं कितना होता है, इसका भार जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, बता दिया, क्या बताया कि इसका भारवा जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है। क्यों इसके बराबर कह दिया, क्योंकि वो भी तो उसी में रह रहा है, तो वो भी खा पी कर कुछ ऐश कर रहा होगा, मजा कर रहा, तो वो भी क्या होगा, भारी रहेगा। ये क्या कह दिया, उसके बराबर है। और ये कह दिया जो हम खोजे हैं न्यूट्रॉन, यह प्रोटॉनों से भारी है, इलेक्ट्रॉनों से भारी है, अर्थात ये दोनों से भारी है। कौन, ये न्यूट्रॉन। देखिए ये सबसे भारी होता है, सबसे मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से क्या होता है, भारी होता है। कौन, ये न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन जो होता है इससे बराबर होता है और सबसे भारी होता है, यही समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, क्या था, सबसे पहले कोई जानता नहीं था ये क्या है, तो कुछ उसे धीरे धीरे व्यक्ति बढ़ने लगे तो सभी क्या कर दे, ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, अपरमाणिकण कहते हैं, अपरमाणिक कण कहते हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा अपरमाणिक कण किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, अपरमाणिक कण कहा जाता है। यही है सूक्ष्मतम मूल, परमाणु के सूक्ष्मतम कण कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के बाहर, परमाणु के नाभिक के बाहर चक्कर करता रहता है, इस पर माइनस चार्ज रहता है। देखिए यहाँ पर एक फ्रेश बना रहे हैं चित्र। देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके बाहर क्या करता रहता है, गति करता रहता है, अर्थात इस पर कौन सा चार्ज रहता है, माइनस रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक के अंदर रहता है, तो प्रोटॉन पर प्लस हो जाता है, इस पर माइनस हो जाता है, इस पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो माइनस हो जाता है तो इन दोनों का भारवा आपस में बराबर रहता है, ये सबसे हल्का होता है और इसमें सबसे भारी न्यूट्रॉन हो जाता है। अब उसके बाद आ जाता है परमाणु विद्युत उदासीन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता है, उसके अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन पर चूंकि हम जानते हैं कि माइनस चार्ज रहता है और प्रोटॉन पर क्या रहता है, धनात्मक चार्ज रहता है। तो दोनों एक दूसरे के प्रवाह को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, काट देते हैं। तो मान लीजिए इस पर प्लस है, ये माइनस है, तो कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया तो माइनस कट गया, तो माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस, अर्थात ये जो होता है उदासीन होता है परमाणु। आपसे पूछा जाएगा परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्यों, तो परमाणु का हम जानते हैं आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, उसके बाहर अर्थात कक्षा में उसके इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश तथा प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश रहता है, जो एक दूसरे के प्रवाह को नष्ट कर देता है, जिसके कारण परमाणु क्या होता है, विद्युतः उदासीन होता है, उदासीन होता है। बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि यह आपको क्लास कैसा लगा।
अगर बढ़िया लगा तो और हम बढ़िया से बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए दोस्तों, यही नहीं, आप देखिए, आप क्या कीजिए, आप फैलाइए, क्योंकि हम देहात क्षेत्र के रहने वाले हैं। और यहाँ पर जानते हैं एक कॉलेज है, एक 10+2 स्कूल है, फिर एक वो गर्ल का 10+2 स्कूल है। जानते हैं उसमें सब घूमता रहता है बचवा हमारा। जानते हैं हम उस एक स्कूल है, स्कूलवा के बगल में मैं रहता हूँ। वहीं पर मैं अपना जीवन क्या करता हूँ, भर दिन का समय व्यतीत करता हूँ। तो क्या मैं देखता हूँ, जब देखता हूँ कि लंच हो जाता है तो सब उसमें के बचिया हो चाहे बच्चा हो, सब निकाल कर रोड पर तमाशा करता है। तो आप देखिए, जो स्कूल में जा रहे हैं स्कूल मत जाइए, हमसे वो नहीं है। सरकारी स्कूल जो होता है, देखिए आजकल सरकारी स्कूल में क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है। आप ही बताइए, सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप उसमें क्यों जाइएगा पढ़े? आपको कोई पढ़ाएगा तब ना जाइएगा, उसमें कोई पढ़ाई नहीं करेगा तो जाइएगा क्या? हमने भी बता दिया, 9th क्लास में भी होंगे आप, 11th क्लास में भी होंगे, अन्य कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे होंगे, आपने ऐसा कभी पढ़ा नहीं होगा। अर्थात क्या कीजिए, आप पढ़ते हैं, मजे लेते हैं, तो उसमें क्या है, इसमें क्या पढ़ाई है? इसमें हमें जीरो से हीरो बनना है, उसमें क्या बात है? तो आप इसको फैलाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो ज्यादा